हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और प्रभु की भक्ति में मगन होंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विवाह पंचमी का शुभ अवसर आपके हाथों में आ गया है। तो यदि आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आपको इस विवाह पंचमी को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि आपको विवाह पंचमी के दिन कौन कौन से विशेष उपाय करने हैं, जिन उपायों के द्वारा आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यह शुभ अवसर आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस शुभ अवसर पर आपको कैसे करना है और किस प्रकार करना है और किस किस लिए आपको विवाह पंचमी के दिन उपाय करने चाहिए, आइए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कहते हैं, जिन भी व्यक्तियों का विवाह नहीं हो पा रहा हो, जिन भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे हों, आपसी प्रेम नहीं हो, हमेशा चिड़चिड़ापन लगा रहता हो एक दूसरे के साथ में, और साथ साथ जिन भी कुंवारे लड़कों के या लड़कियों के वैवाहिक जीवन में अड़चनें आ रही हैं, यानी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है और वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं या मांगलिक दोष लगा हुआ है, जिस कारण से भी आपके जीवन में विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपकी कुंडली में कोई दोष है जिस कारण से भी आपको आपके विवाह में समस्याएं आ रही हैं, या आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से भी आपके विवाह में परेशानियां आ रही हैं, तो दोस्तों करना क्या है? इस दिन आपको बहुत सावधानी से इस वीडियो को देखिएगा और कैसे उपाय को करना है। कहते हैं, आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता के विवाह के रूप में इस महीने की और इस साल की सबसे बड़ी पंचमी है जो मनाई जाती है। यह इतनी बड़ी पंचमी है कि आपके फूटे हुए भाग्य की रेखाओं को भी जोड़ देती है और आपकी भाग्य को एक उच्चतम स्तर पर पहुंचा देती है और आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए बहुत सुंदर, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रसन्नचित्त करने वाले आज के यह उपाय आप सभी को करना अवश्य चाहिए। कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता ने भी महादेव की और गौरा माता की पूजा अर्चना की थी। किसी भी नए काम को करने से पहले आपको प्रभु श्री महादेव जी के चरणों का ध्यान अवश्य करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी यह मनोकामना है और वह मनोकामना पूर्ण हो जाए। आप सभी ने देखा होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो सबसे पहले महादेव की पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में अड़चनें आ रही हैं तो आपको इस दिन गौरा माता का विशेष रूप से पूजन अर्चना करना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि महादेव को छोड़ना नहीं है, महादेव का भी विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। आज के दिन यदि आप भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का अर्चन करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन अर्चन पार्थिव शिवलिंग बना करके नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रातःकालीन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करने के पश्चात अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जा करके भगवान शिव की और माता गौरा की विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। कहते हैं, आज के दिन भगवान शिव को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, साथ में सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आपको वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो आपको माता गौरा का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। 16 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री आपको माता गौरा को अर्पण करना चाहिए। साथ ही फल फूल मिष्ठान प्रसाद दूध दही घी शहद शक्कर से अभिषेक करते हुए आपने आज की विशेष पूजन अर्चन महादेव की और माता गौरा की विशेष रूप से पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं आज के दिन आपको कौन सा विशेष रूप से उपाय करना है, जिस उपाय से आपके वैवाहिक जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं वह अड़चनें दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन जी रहे पति पत्नी के बीच में जो कलह का वातावरण बना रहता है, जो प्रेम नहीं रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज के दिन आपको कौन सा विशेष रूप से उपाय करना चाहिए, जो उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा और आपके परिवार को कलह क्लेश कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, आपके परिवार में सुख शांति स्थापित करेगा। तो करना क्या है आप सभी को? करने के लिए आप सभी को कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आप सभी को ध्यान से ज़रूर देखना है इस उपाय को। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय सीता मैया ज़रूर लिखिए। आइए इस उपाय को जान लेते हैं। आपको लेना है 5 हल्दी की गांठें। क्या लेना है आपको साफ सुथरी, एकदम साफ सुथरी 5 हल्दी की गांठ लेनी है। 5 आपको पीले धागे लेना है। धागे आपने थोड़े बड़े ले लेना है, छोटे धागे आपके काम नहीं आएंगे, इसलिए बड़े धागे ही का ही आपने प्रयोग करना है। आपने 5 हल्दी की गांठ ले ली और साथ में आपने पीले धागे ले लिए। साथ ही फल फूल मिठाई प्रसाद जो भी आपसे बन सकता है वो ले लीजिए। एक लंबी बत्ती का दीपक ले लीजिए देसी घी का। आपने क्या करना है, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के संध्या काल तक कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय में यदि आप, छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके वैवाहिक जीवन में जो अड़चनें हैं वह अवश्य दूर होंगी। मन में विश्वास करके उपाय करिएगा दोस्तों। किसी भी जोर जबरदस्ती से आपको यह उपाय नहीं करना है, मन में विश्वास करते हुए यह उपाय करना है। बहुत ही प्रभावशाली यह उपाय आपको सिद्धि प्रदान करेगा और आपके विवाह में जो अड़चनें हैं वह दूर हो जाएंगी। आपने लेना है 5 हल्दी की गांठें, एक लेना है 1 लोटा जल, साथ में लेना है 1 दीपक, कुछ प्रसाद लेना है और धूप दीप फल फूल माला जो भी आप ले सकते हैं ले लीजिए। 5 हल्दी की गांठों को धो लीजिए गंगा जल से। गंगा जल से धो करके आपने हल्दी की गांठ में लाल चंदन का तिलक कर देना है। उसके बाद आपने जो धागा लिया है उस धागे को हल्दी की गांठ में बीच में बांध देना है। यानी 5 हल्दी की गांठों को आपने उन धागों से बीच में बांध करके एक माला तरीके से उस हल्दी की गांठ का माला तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यदि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर आपके आसपास कहीं पर है तो आप वहाँ चले जाइए। सीता माता और भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है आसपास में तो आप वहाँ पर चले जाइए। अन्यथा आप पीपल के वृक्ष में या केले के वृक्ष में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपने 1 लोटा जल केले के पेड़ में या पीपल के वृक्ष में चढ़ा देना है और जब आप इसमें हल्दी की गांठ में पीला धागा बांधेंगे उस समय आपको अपना नाम गोत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना उस हल्दी की गांठ में अवश्य बोल देनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में पीपल के पेड़ में या हल्दी की गांठ में या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आप जाइए। यदि आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो इस हल्दी की गांठ को आपने भगवान श्री कृष्ण के गले में धारण करवा देनी है और पीपल के वृक्ष में जाते हैं तो आपको हल्दी की गांठ माले को, जो आपने माला बनाया हल्दी की गांठ का पीले धागे में, वो आपको पीपल के जड़ में बांध देना है। केले के पेड़ में करते हैं तो केले की जड़ में आपने उन 5 हल्दी की गांठों को एक एक करते हुए बांध देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है अपना नाम गोत्र बोलते हुए। 1 लोटा आपने जल चढ़ाना है। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद में वो जो आपने दीपक लिया है उस दीपक को प्रज्वलित करना है और फल फूल माला प्रसाद जो भी आप लेकर के गए हैं वहीं पर भोग लगा दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए कि मेरे विवाह में अड़चन है, मेरे वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, मेरे वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन सभी समस्याओं का आज से प्रभु अंत कर दीजिए। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपने प्रभु से प्रार्थना करनी कि प्रभु हे माता रानी, मेरे विवाह में जो दिक्कत है वह दिक्कत आज से ही दूर हो जाए और मेरा विवाह जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए। दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन करके ज़रूर देखिएगा और बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही सिद्धि प्राप्त उपाय है। बहुत ही ये मान के चलिए यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, सुख संपदा का भंडार तो भरेगा ही भरेगा और आपके वैवाहिक जीवन की अड़चनें अवश्य दूर होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।